अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम मैट्रिक लेवल मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 13.3 के क्वेश्चन नंबर 1 को डिस्कस करेंगे। वन के 4 पार्ट्स हैं। को टर्मिनल एंगल्स से रिलेटेड पूछा जा रहा है, तो को टर्मिनल एंगल्स के हवाले से ये 4 क्वेश्चन कवर करेंगे। बाकी सेकंड जो क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस होगा। तो स्टार्ट लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में एक्सरसाइज 13.3 मैट्रिक लेवल मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज के इस फर्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है फाइंड द को टर्मिनल एंगल्स। टर्मिनल एंगल्स और को टर्मिनल एंगल्स का डिफरेंस आपको पहले समझ लेना है। सबसे पहले अगर हम एक ग्राफ ड्रॉ करें तो हमारे पास ये इनिशियल लेवल होता है, इससे अब हम टर्मिनेट करते हैं। अगर इस लेवल से एक्स एक्सिस पर टर्मिनेट मींस अपवर्ड जाएंगे एंगल्स पर आते हुए, या डाउनवर्ड जाएंगे तो इसे टर्मिनेशन कहा जाएगा। अपवर्ड डायरेक्शन में अगर जाते हैं देन एंगल जो बनेंगे टर्मिनेशन के अकॉर्डिंग, तो वो होगा हमारे पास पॉजिटिव एंगल बनेगा। ठीक है, इस फॉर्म में पॉजिटिव एंगल आएंगे। जबकि हम डाउनवर्ड डायरेक्शन से अगर इस डायरेक्शन में जाते हैं, कोई भी एंगल डिजाइन करें, देन वो होगा नेगेटिव साइन के साथ। अब पहले जो हमें 55 डिग्री का एंगल दिया हुआ है, तो आप जानते हैं कि 55 डिग्री, अगर बात करें 55 डिग्री की, तो 55 90 से लेस होता है, यानी 55 का एंगल इस जगह पर लोकेट करेगा। ठीक है, 55 का एंगल इधर हमारे पास यहाँ तक होगा। तो इससे अब जब टर्मिनेशन करेंगे, टर्मिनेशन मीन्स हमें 55 अगर लेना है तो ऐसे नहीं, एक राउंड पूरा कर कर यहाँ तक आएंगे। तो ये 90 हो गया, 90 के बाद 180, 180 के बाद 270, 270 के बाद 360, यानी एक सर्कल जब कंप्लीट होता है तो हमारे पास एंगल्स टोटल हो जाते हैं 360 में। सर्कल में 360 एंगल होते हैं। ठीक है जी, एक राउंड पूरा हो गया, वन टर्मिनेशन हो गई, वन राउंड हो गया, वन साइकिल हो गई कंप्लीट। अब उसके बाद ये जो सेकंड टर्मिनेटिंग यानी सेकंड राउंड जब स्टार्ट होगा तो उसे हम को टर्मिनल कहेंगे, और यहाँ पर एक टर्मिनल कंप्लीट हो गया, देन सेकंड टर्मिनल को टर्मिनल कहलाएगा। अब उसमें हम 55 तक जाएंगे। तो आपने क्या देखा कि ये देखा कि ये एक सर्कल जब कंप्लीट हुआ तो 360 डिग्री का एंगल पॉजिटिव डायरेक्शन में कंप्लीट हो गया। फिर उसके बाद 55 उसमें मजीद ऐड हुआ। देन हमें सबसे पहले यहाँ कुछ खास नहीं, बस सिर्फ और सिर्फ 55 में 360 को ऐड कर देंगे। 360 को ऐड कर देंगे तो हमारे पास आ रहा है 360 ऐड करने के बाद 450 डिग्री। ठीक है जी, तो एक टर्मिनेटिंग एंगल हो जाएगा 450। इसी तरीके से अगर हम इसको दूसरे अंदाज से लेते तो ये होता कि एक टर्मिनेशन हमने अपवर्ड डायरेक्शन में ऐसे लाए थे, अब इसे डाउनवर्ड डायरेक्शन में अगर ले जाते हैं और फिर यहाँ लाकर इधर 55 का एंगल डिजाइन करते हैं। ठीक है, तो ये होगा -360, यानी कि हम 55 में -360 कर देंगे सेकंड को टर्मिनल के लिए, और वो नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी। तो इसमें से 360 में से जो 55 लेस कर रहे हैं तो हमारे पास रिमेनिंग बचेगा 305। यस, तो 305 नेगेटिव साइन के साथ, और ये हमारे पास नेक्स्ट को टर्मिनल एंगल होगा। बिल्कुल सेम यही प्रोसेस हमें लगाना है पाई/6 के साथ। तो देखें इसमें पाई/6 में आपको 360 मीन्स जब हम रेडियन लेते हैं तो वो होती है पाई, सॉरी 2 पाई। ठीक है जी, अगर यहाँ पर बात करें तो ये हमारे पास जीरो लेवल, हमारे पास पाई/2 होता है, इसे कह देंगे पाई, ये 3 पाई/2। अच्छा, और ये हमारे पास हो जाएगा 2 पाई। तो 2 पाई अगर हो रहा है तो हमें पाई/6 में एक बार 2 पाई को ऐड कर देना है। एलसीएम 6 आया, इसके नीचे 1 है, 1 एल पाई से मल्टीप्लाई पाई, 6 पाई से मल्टीप्लाई 6 टू द 12 पाई, तो पाई प्लस 12 पाई, देन 3 पाई 13 पाई अपॉन 6। तो एक हमारे पास को टर्मिनेटिंग एंगल जो आ गया वो ये आ गया। इस तरह से दूसरा अगर लेना है तो दूसरे के लिए पाई/6 -2 पाई कर देंगे, -2 पाई में एलसीएम 6 आ जाएगा, पाई सेम इज इट इज, -2 6 12 पाई, 12 में से 1 पाई लेस होगा तो ये हमारे पास 11 पाई बचेगा नेगेटिव साइन के साथ, ऑन में 6। ये हमारे पास को टर्मिनेटिंग एंगल्स आ गए इस पाई/6 के। अब नेक्स्ट पार्ट में -45 को सिंपली इसमें 360 ऐड कर देना है, और 360 इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देना है। अगर इसके पार्ट को देखें तो हमारे पास ये -45 है, -45 में ऐड करेंगे 360, देन क्या होगा, क्योंकि साइन नेगेटिव है वहाँ पर, तो अब माइनस प्लस माइनस होता है, और 360 में से ये 45 लेस करेंगे जी। तो ये 325 आ रहा है ना, बल्कि 315 आ गया। यस, 315 आ गया।
और इसी तरीके से -45 में जब -360 ले लेंगे तो हमारे पास यहाँ एक नेगेटिव साइन के साथ ऐड करने पर आंसर आएगा 5 4 10 0 1 और 405। तो ये हमारे पास -405 का एंगल आ गया। इसी तरीके से लास्ट पार्ट को मैं यहाँ देख लूँ। लास्ट पार्ट का हमारा ये पार्ट 4, तो इसे यहाँ डायरेक्टली लिख दिया -3π/4, इसमें प्लस हो जाएगा 2π, ठीक है। जब 2π जब प्लस होगा तो 4 सेम एज इट इज, -3π सेम एज इट इज, 4 2 से मल्टीप्लाई, 4 3 8π, 8π प्लस -3π, देन 5π/4, और इसी तरीके से -3π/4 -2π कर देंगे तो हमारे पास हो जाएगा 4 डिनोमिनेटर में -3π -4 8π, ठीक है जी। -8 और -3 हमारे पास फाइनली होता है ये -11π/4। फोर टर्मिनेटिंग एंगल्स हमारे पास ये दो आ गए, -11π/4 एंड 5π/4। आई होप कि आपको स्टेप्स क्लियर होंगे। मजीद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस होगा। जब तक के लिए अलविदा।